ग्लोमेयर के चमचमाते साम्राज्य में फूल हीरो की तरह जगमगाते थे और नदियां पिघली हुई चांदी की तरह बहती थीं। राजकुमारी एलोवेन अपनी अटारी पर खड़ी थी, अपने सबसे अनमोल खजाने को थामे हुए। चंद्रकांति मुकुट एक जादुई आभूषण जो साम्राज्य की रक्षा करता था। अचानक उसका चंद्रमणि लॉकेट चमकने लगा। एलोवेन, उसके पास फड़फड़ाते हुए लीरा परी चहकी। मुकुट की ज्योति मंद पड़ रही है। एलोवेन ने गहरी सांस ली। इसका अर्थ है कि कोई इसकी जादुई शक्ति चुराने का प्रयास कर रहा है। आकाश में काले कोहरे का एक बवंडर दिखाई दिया। ये निक्स है, लीरा फुसफुसाई। एलोवेन ने साहस के साथ मुकुट ऊपर उठाया। तो मुझे ग्लोमेयर की रक्षा करनी ही होगी। एलोवेन और लीरा भागते हुए उस मायावी उपवन में पहुंचे जहां स्फटिक के वृक्षों पर जादुई आभूषण उगते थे। तारों की रोशनी के हार, सूर्य की आभा वाले कंगन और इंद्रधनुषी कांच की अंगूठियां। ल्यूमिना का हृदय यही है, लीरा ने कहा। तभी निक्स परछाइयों के घेरे में प्रकट हुई। तुम चंद्रकांति मुकुट को सदैव के लिए अपने पास नहीं रख सकती, निक्स ने शांति से कहा। एलोवेन ने सूर्य की चमक वाला एक प्रज्वलित कंगन उठाया। ग्लोमेयर पर प्रकाश का अधिकार है। कंगन से सुनहरी किरणें फूट पड़ी। निक्स ने अपनी आंखें ढक लीं। यह अभी समाप्त नहीं हुआ है। एलोवेन ने स्फटिक झील तक निक्स का पीछा किया, जहां का जल चेहरों के स्थान पर हृदय के भाव दर्शाता था। निक्स मौन खड़ी थी। तुम्हें मुकुट क्यों चाहिए? एलोवेन ने कोमलता से पूछा। निक्स की परछाई झिलमिलाई, जिसमें एकाकीपन दिखाई दे रहा था। मैं भी कभी एक रक्षक थी, निक्स धीरे से बोली, किंतु मुझे विस्मृत कर दिया गया। एलोवेन ने अपना चंद्रमणि लॉकेट उतार दिया। ग्लोमेयर की रक्षा करने वाले किसी भी जीव को कभी भुलाया नहीं जाता। लॉकेट पहले से कहीं अधिक तीव्र चमक उठा। एलोवेन ने चंद्रकांति मुकुट को उन दोनों के मध्य रख दिया। ग्लोमेयर की रक्षा करने में मेरी सहायता करो, उसने उदारता से कहा। निक्स हिचकिचाई, फिर उसने मुकुट को स्पर्श किया। वह काला कोहरा चांदी जैसी चमक में परिवर्तित हो गया। लीरा हर्ष से झूम उठी। जादू संतुलित हो गया है। साम्राज्य पहले से कहीं अधिक जगमगा उठा। निक्स मंद मुस्कुराई। कदाचित प्रकाश और छाया मिलकर रखवाली कर सकते हैं। और उस रात से वो चंद्रकांति मुकुट दो रंगों में दीप्त होने लगा, चांदी और गहरा नीला। ग्लोमेयर सदैव के लिए सुरक्षित हो गया।